कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी छिन सकता है। इस राह में रैज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वैसे तो पाकिस्तान में इस हालत में किसी से उम्मीद करना कि वो खैरियत से हो, ये काफ़ी पेचीदा किस्म का सवाल है। और सब लोग जो है अपनी अपनी जो है वो जंगें लड़ रहे हैं इस ख़तरनाक किस्म की माशी सूरत हाल से बचने के लिए, और सर्वाइवल की भी जंग लड़ रहे हैं। और आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी को अफोर्ड करना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इतनी दिनों की खामोशी की बात जो है वो आप लोग के सामने अपनी सोच समझ के मुताबिक, अपने इल्म और एक्सपीरियंस के मुताबिक अपने नौजवान भाइयों को और जो आने वाली नौजवान नस्ल तालिब इल्म है उनको इस बारे में आगाही दूँ कि आगे जो हालात आ रहे हैं वो काफ़ी तशवीशनाक है। हमें जो है अब ज़रूरत है कि अपने बड़ों का साथ दें, और जो है जितने भी नौजवान नस्ल है हमारी वो अब थोड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। ऐसा नहीं है कि अब उनके वालिदैन जो है सिर्फ अपनी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करेंगे, उनके ऊपर काफ़ी बर्डन आ रहा है। तो हमें चाहिए हमारी नौजवान नस्ल को कि ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि वो अब सहारा बने, जितनी जल्दी हो सके वो वालिदैन का सहारा बने। और ये ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? सबसे पहले तो आप ये बात जहन से निकाल दें कि कोई हुक्मरान आके जो है वो आपके मसाइल को हल करेगा। आप 70 साल की तारीख देख सकते हैं कि जो भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने आवाम की कोई इतनी खातिर खा खिदमत की नहीं है, और जिसने भी कोशिश की है वो कोई आपने देखा कि वो आटे में नमक के बराबर है। तो आप अपने हालात खुद ठीक करें, और आप ही ठीक कर सकते हैं। आप अपने अपने इर्द गिर्द जो आपके जो हल्का अहबाब है बस उसी में ही तब्दीली ले आए, उसी में ही जो है पॉजिटिव ग्रोथ लेकर आ जाए, तो वही आपके लिए काफ़ी है, और वही आपके हालात ठीक, उसी से ही आपके हालात ठीक होंगे। तो इसके लिए ऐसा क्या करने की ज़रूरत है हमें कि सबसे पहले तो अब वो हमें पुरानी रविश छोड़नी पड़ेगी कि भाई एक बच्चा बड़ा होगा 22-23 साल तक वो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेगा फिर नौकरी करेगा। नहीं, अब हालात चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से इंसान जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे जाता जा रहा है। तो अब घर के एक एक फ़र्द को कमाने की ज़रूरत है। अब कमाने के लिए हमारे पास ये है कि बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम घर में भी कमा सकते हैं। तो आप घर की सिर्फ मईशत ठीक कर लेंगे, घर का माश ठीक हो जाएगा, तो सिर्फ आपके हालात ठीक हो जाएंगे। घर की जो इकनॉमी है या पूरी मुल्क की इकनॉमी है वो सिर्फ एक इक्वेशन पर चलती है, वो ये है कि आपकी आमदनी और आपके जो अखराजात है उसके दरमियान जो फ़र्क है वो अगर आमदनी ज़्यादा है और अखराजात कम है तो ये आपके लिए जो है सुकून का बायस बनेंगे। आपको जो है किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और अपने मुस्तकबिल को एक बेहतरीन तरीके से जो है वो संवार सकेंगे। लेकिन अगर आपके खर्चे ही ज़्यादा हो जाएं और आमदनी कम हो तो फिर आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और दूसरों से जो है वो मदद मांगनी पड़ जाएगी कि अपनी जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। तो हमें जो है हमने जब होश संभाला और 20-30 साल की जो उम्र गुजारी उसमें हमारे बड़े यही दर्ज देते रहे कि अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाओ और अपने अखराजात को कम से कम करो, आमदनी पर फोकस करने नहीं कहा। लेकिन अब जो है वक्त तब्दील हो रहा है, हमें अपने अखराजात तो कम करने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितने कम करें? आप देखेंगे जैसे जैसे अब वक्त बढ़ता जा रहा है हमारे जो है वो अखराजात में इजाफा होता जा रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो अब हमें अपनी इस जो फैक्टर है जो कि आमदनी का जो ताल्लुक है उसको ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर डाइवर्सिटी लेकर आनी पड़ेगी और इसको जितना ज़्यादा फैला सकते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें जो है वो कमाने के लिए अब सिर्फ ये नहीं कि जो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप नौकरी तलाश करें और दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी सीवी ड्रॉप करें। अब तो आपके पास ऑनलाइन इतने सारे जो है प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसके ज़रिए से आप कमा सकते हैं। आजकल का स्टूडेंट मेरे सामने जब आता है वो तो सर क्या करें, तो वो पहली बात तो ये है कि अगर उसके पास कोई स्किल है उसको वो ऑनलाइन जो है वो सेल करना शुरू कर दे। सबसे पहले तो हर स्टूडेंट को क्या करना है कि हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी इंग्लिश मजबूत करे, अपनी इंग्लिश की जो स्किल है उसको जो है वो निखारे, क्योंकि पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन का जो सबसे प्रीमियम जरिया है वो ज़ुबान होती है और वो आजकल पूरी दुनिया में वैसे इंग्लिश चल रही है। तो हमें इंग्लिश सीखने की सबसे पहले ज़रूरत है। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी, उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि ये जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसके ज़रिए से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे डिजिटल, वो बगैर इंग्लिश के नहीं हो सकता। आप किसी दूसरे को भी हायर करेंगे तो आपको ये बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये है कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है।
दूसरे नंबर पे अगर आप थोड़े बहुत 16 साल की उम्र से ऊपर जा चुके हैं तो आप कुछ ना कुछ टीचिंग तो कर सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन जो है बहुत सारे हुफाज कराम, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में हर साल सालाना 1 लाख हुफाज कराम जो है वो पास आउट होते हैं। तो अगर ये 1 लाख हुफाज कराम ये डिजिटल गैजेट हासिल करें और बाहर के ममालिक को जो है वो ऑनलाइन कुरान ही पढ़ाएं, वो अगर सिर्फ $10 भी वो चार्ज करें वहाँ पर, तो आप इक्वेशन और आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना सिर्फ ये 1 लाख बच्चे जो सालाना बाहर पास आउट हो रहे हैं, तो अगर यही कमाना शुरू कर दें, ये अपनी सर्विस सेल आउट करना शुरू कर दें कि बाहर के ममालिक के बच्चों को तजवीद के साथ कुरान सिखाएंगे सिर्फ $10 पे, ज़्यादा नहीं। वैसे तो आप मार्केट में आके चेक कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा फीसों पर जो है लोग कुरान पढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ $10 पे ही चार्ज करना शुरू कर दें तो आपके ही, मैं पाकिस्तान के हालात ठीक करने नहीं कह रहा, लेकिन आपके घर के हालात ठीक हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपने 3-4 ट्यूशन कर लिए, यहाँ से बैठ के बाहर आपने OA लेवल पढ़ाना शुरू कर दिया या फर्स्ट सेकंड ईयर दूसरे पाकिस्तान के दूसरे जो है वो शहरों में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो इससे आपके जो है वो इनकम जो है एक बेहतर रस्तों पर चल निकलेगी और आप अपने वालिदैन का जो है सहारा बन सकेंगे। लेकिन अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रखने की या फिर अपने आप को एंटरटेनमेंट में कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। माँ बाप के लिए मसला होता जा रहा है कि आपकी फीसें कैसे अफोर्ड करें, आपके मुस्तकबिल को कैसे प्लान करें। तो अब बजाय इसके कि वक्त ज़ाया करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अब इन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को या जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके आप अपनी स्किल को सेल करें, कंटेंट क्रिएट करें। कंटेंट क्रिएट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपके कंटेंट से दूसरों का फायदा होना चाहिए। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो अपने व्यूज़ के लिए क्या क्या करते हैं, इससे सिर्फ उनका फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, वो अपना फायदा कर रहे हैं, साथ में उनके साथ बहुत सारी फैमिली जुड़ी हुई होगी, उनका भी फायदा हो रहा होगा, लेकिन जो उनके व्यूअर्स हैं उनका टाइम ज़ाया होता है। तो बजाय इसके कि ऐसे आप कंटेंट बनाएं जिससे दूसरों का टाइम वेस्ट हो, ऐसे कंटेंट बनाएं जिससे दूसरे कुछ हासिल कर सकें। तो सबसे पहले तो आप जो है वो अपनी इंग्लिश मजबूत करें। दूसरे नंबर पर जो है वो मैंने आपको ट्यूशन का मशवरा दिया कि आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आप जैसे जैसे आप क्लास आपकी ऊपर आ रही है, आप छोटी क्लासों को ट्यूशन, और मैंने हुफाज़ कुरान जो है उनको जो है वो तजवीज़ दी है कि वो ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, जिसके ज़रिए से वो डॉलर का इनफ्लो अपने फैमिली के लिए एटलीस्ट बढ़ा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग की स्किल भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर कोई भी आपके पास स्किल है उसको आप सेल आउट कैसे करेंगे। आजकल आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एडसेंस, यूट्यूब है, आप इसके ऊपर अपने एड प्लेस करके जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और अपने जो पोर्टफोलियो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपको बेसिक डिजिटल मार्केटिंग की स्किल होनी चाहिए और उसके बाद जो है आप देखिएगा कैसे जो है वो तरक्की कर सकते हैं। और इन सब में एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप समझते हैं कि आपने आज काम शुरू किया कल आपको तरक्की मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हमेशा आपको टाइम लगता है। हर बिजनेस की, हर काम की एक मैच्योरिटी एज होती है, वो आपको लाजमी जो है वो तय करनी पड़ेगी। बस हम क्या करते हैं कि काम करते 2-3 महीना उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, हम हिम्मत हार जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं, हमें बेवकूफ़ बनाया लोगों ने। ऐसा नहीं होगा, आपको 1-2 साल लगाने पड़ेंगे। अभी आपकी एज है 15 साल 16 साल, आपके पास देखें पैसे तो नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, और जल्द अज जल्द स्किल सीखें और उसको जो है वो सेल आउट करना शुरू कर दें। और इन सब में मोरालिटी का भी ज़रूर ख्याल रखें, कोई ऐसा मवाद ना क्रिएट करें जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो, तजलील हो और दूसरों का फ़ायदा हो। यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में बंदे मौजूद हैं जो कि आपको जो है वो इसमें गाइड कर सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे कमाओ, जेन्युइन है। और इस कमाने में मैंने फिर आपको बताया चलूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। आपको 5 महीने, 6 महीने, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन आपके हालात आगे चल के स्टेबल हो जाएंगे और आप इन माशी परेशानियों से बाहर आ सकेंगे। तो बजाय इसके कि जो आपकी इस परेशानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आपको फेक मशवरे दे रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी इंग्लिश स्किल मजबूत करनी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल मजबूत करनी है। और छोटा सा मेरा मशवरा, क्योंकि मैं खुद भी टीचिंग लाइन से हूँ, तो आप भी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाना एटलीस्ट शुरू कर दें। इससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा और बल्कि आपकी माशी हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बजाय इसके कि मायूसी हर तरफ फैलाएं, बजाय इसके कि लोगों को जो है वो नेगेटिव मशवरे दें, आप इन हालात से बाहर निकल सकते हैं। आपके हालात आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। जाते जाते मैं नौजवान नस्ल को एक छोटी सी नज़म जो कि फहमीदा रियाज साहिबा ने लिखी है हमारे लिए ही, वो मैं पेश करना चाहूँगा, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। और वो नज़म ये है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी छिन सकता है, इस राह में रैज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो वो लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा
तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अपना और अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।